क्या ट्राई करें कि हम भी घर छोड़ दे। जब आप शार्क टैंक पे गए उसके बाद फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? So one of my co-founder joined OLL as an intern. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमारे साथ हैं आज श्रेयान। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ OLL एंड ही इज़ हियर टू शेयर हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। श्रेयान ने अपनी शुरुआत 10th क्लास से ही स्टार्टिंग कर दी थी टू बिल्ड OLL। सो लेट्स वेलकम श्रेयान। हाय श्रेयन एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन। Thank you. एंड स्टार्ट करते हैं कि आखिर व्हाट इज OLL एंड इसका एम क्या है आखिर? अच्छा, तो बेसिकली OLL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है की फोकस है कि हम प्रैक्टिकल लर्निंग करवाते हैं। तो मतलब मैं भी स्कूल गया, आप भी स्कूल गए हो। हमारे दोनों के स्कूल में एक चीज कॉमन था, टीचर टेक्स्ट बुक से पढ़ाती थी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती थी, आपको होमवर्क देती थी, अगले दिन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते थे और उसके अगले दिन भूल जाते थे कि मैं क्या पढ़ा। राइट, तो एग्जैक्टली वो ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि वी शुड लर्न फॉर एप्लीकेशन, लर्न फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एंड दैट इज वाई, एंड लर्निंग में मजा आना चाहिए, वही सीखना चाहिए जो हमें चाहिए। तो दैट्स वाई वी क्रिएटेड OLL। सो जैसा आपने एक पर्टिकुलरली यही सिर्फ आइडिया पिक किया, आपके दिमाग में तो बहुत सारे आइडिया भी होंगे, तो आप इस आइडिया को लेके कैसे मार्केट में आए? मी एज एन इंडिविजुअल, मैं खुद ही एक मतलब बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही है टीचर। तो लाइक वो लिखती थी और क्वेश्चन मेरा पहले ही सेकंड में नींद आने लग जाता दिमाग में। और मैं अभी भी वैसा ही है, कोई मुझे कुछ समझाने जाए ना, थियोरेटिकली मैं सो जाऊं, मुझे प्रैक्टिकली ही समझ में आता है। एंड या तो फिर वीडियोस, ऑडियो, ऐसे टाइप के चीजें देख के इम्प्लीमेंट करने में ही मजा। सॉ द प्रॉब्लम इन माई सेल्फ एंड आई सॉ कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको ये सेम प्रॉब्लम है, ये सेम इशू है एंड इनको सोल्यूशन की जरूरत है। तो दैट्स हाउ द आइडिया फॉर्मुलेटेड कि खुद में ही वो प्रॉब्लम देखा और खुद से ही वो सोल्यूशन चाहिए। एंड आपने इतने अर्ली एज में ये माइंडसेट कैसे बिल्ड कर लिया? क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो वो माइंडसेट बिल्ड करना, वो आपने कैसे बिल्ड किया था वो माइंडसेट? बट फॉर मी आई वाज लाइक ट्राई कर लेते हैं, क्या तो मैक्स टू मैक्स चले जाए। राइट, आई एम अ वेरी इंस्टेंटेनियस पर्सन। मतलब 15 साल की उम्र पे 15 फरवरी 2020, मतलब एक दिन नेक्स्ट डे एग्जाम था, तो मैं हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था लाइक फोर्सफुली, एंड यू नो गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा, वेयर हाउ ही लेफ्ट होम एंड हु ही वाज, उसका बैकग्राउंड क्या था। मैं बहुत ही इंस्पायर्ड था, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, लेट्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट। क्या ट्राई करें कि हम भी घर छोड़ दे। तो आई टुक ऑल माई बिलोंगिंग्स दैट डे, माई फेवरेट वॉलेट, स्लीपर, वॉच, साइकिल, सब कुछ लेके घर छोड़ दिया और सब कुछ बांट दिया। 15 साल की उम्र में आई वॉज सो इंस्टेंटेनियस कि मैं लाइक आई वॉज रेडी टू गिव अप ऑन एवरी मटीरियलिस्टिक थिंग एंड लीव होम, लीव एवरीथिंग एंड जस्ट गो अवे। तो ये टाइप का माइंडसेट है मेरा, लाइक कुछ चाहिए, कुछ करना है तो कर लो, लाइक डोंट रिग्रेट इट, ये आगे जाके कि मैंने ये सोचा था बट मैंने किया नहीं, तो वो वाला है। तो जब आप उस रात को, जब आपने अपना घर छोड़ दिया था, तो उसके बाद आखिर क्या चीज हुई थी और आपने उस दिन क्या क्या चीजें सीखी थी? एंड देन फिर आप घर वापस क्यों आ गए? मतलब क्या हुआ था उस दिन? वो सुबह में था, सुबह के 11 बजे मैं घर छोड़ दिया था एंड ऑन द वे मतलब मैंने सब कुछ बांटा, बट जब मैंने मेरा साइकिल एक छोटे बच्चे को दिया, वो मतलब उसका टी शर्ट फटा हुआ था, ग्रीन कलर का टी शर्ट था, वो थोड़ा डार्क स्किन था, डस्टी फेस था। उसने साइकिल लिया एंड एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोले, भैया मेरा सपना पूरा हो गया। एंड ऐसा स्माइल किया कि उसके टेढ़े मेढ़े दांत दिखने लगे। सो इट्स फॉर दैट चाइल्ड, दैट स्माइल, दैट चाइल्ड स्माइल, यू नो, कि मेरा पूरा दिल उसके ऊपर टूट फूट हो गया। एंड एवर सिंस दैट देन आई वांटेड टू जस्ट डू दैट। एंड चलते चलते फिर उसके बाद दो घंटे बाद, मतलब मैं नंगे पाँव चल रहा था क्योंकि चप्पल भी छोड़ दिए। एंड 2 hours later police found me, parents found me through police station and they brought me back home. They shouted at me, मतलब पहले तो पुलिस स्टेशन लेके गए, उसके बाद थोड़ा मतलब रोना धोना हुआ, चिल्लम चिल्ली हुई, फिर घर लेके गए, फिर उसके बाद मतलब माई डैड सेड वन थिंग दैट स्टिल स्टिक्स विथ मी, इज कि अब तूने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया, अब तो तू कुछ भी कर सकता। एंड एवर सिंस देन आई हैव नेवर लुक्ड बैक ऑन एनीथिंग। जब आप शार्क टैंक पे गए उसके बाद फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मतलब पहले लाइफ कैसी थी और अभी की लाइफ में क्या चेंजेस आ गए आपके?
पहले तो सुबह 4 बजे उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर मस्त एक्सरसाइज करके सुबह सुबह थोड़ा सा काम करते थे 6 बजे, एंड देन उसके बाद फैमिली के साथ बात करते थे 8 बजे तक, 9 बजे ऑफिस पहुंचते थे, एंड 6 बजे ऑफिस से वापस आके फिर थोड़ा सा फुटबॉल खेल लेते थे। अभी 4 बजे सोते हैं, इनफैक्ट कभी कभी सोते भी नहीं है। यू हैव टू वर्क, यू आर अवेक मीन्स यू हैव टू वर्क। आप अगर सो रहे हो मतलब आप इतना थक गए हो कि सोना पड़ रहा है, बट अगर आप जगे हुए हो आपको काम ही कर रहे हो, एंड दैट्स लिटरली माई लाइफ राइट नाउ। इट्स कि एवरी वेकिंग सेकेंड इज स्पेंट ऑन वर्क। जब आपने इतने यंगर एज में स्टार्ट कर दिया था तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लाइक कि हाँ ठीक है कोई नहीं कर लो, या जब आपने घर भी छोड़ा तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा फिर नजर रखते हैं, तो उसके बाद मतलब फिर भी सपोर्टिव थे या कुछ चीजें आप बदली थी उस टाइम के बाद? उसके बाद आई मीन ऑब्वियसली थोड़ा बदलाव आया, लाइक वो लोग थोड़ा डरने लगे, मुझे बाहर भेजना बंद कर दिया, एंड दैट वाज 2020। तो लॉकडाउन आ ही गया था मार्च में। मैं फेब में घर छोड़ा था और मार्च में लॉकडाउन आ गया, एंड अप्रैल में मैंने OLL लॉन्च किया, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज न्यू कि मेरा पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है, तो दे सपोर्टेड कि चलो तुम लॉन्च करो, देखते हैं क्या होएगा, कैसे होएगा। तो पहला 1 साल घर पे बैठे बैठे वी डिड 1.4 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, मतलब 1.5 करोड़ मतलब रेवेन्यू आया 1 साल के अंदर, उसमें 30 लाख प्रॉफिट। तो 10वीं ग्रेड का एक बच्चे ने घर पे बैठे बैठे ये कर दिया। सो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड, दे वर लाइक कि ये कैसे हुआ, एंड एट द सेम टाइम मतलब कुछ रिजल्ट्स था दिखाने के लिए। They had some proof कि ये एक वर्केबल मॉडल है, ये चलता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया, इसको आगे करो। तो आप या तो मार्क्स में रिजल्ट्स लाओ या मनी में रिजल्ट्स लाओ, रिजल्ट से मतलब है यू हैव टू शो सम नंबर्स। एंड देन फिर आपको शार्क टैंक पे जाने का आइडिया कैसे आया कि चलो अब शार्क टैंक पे भी जाना चाहिए? मतलब मैंने तो बस एक गूगल फॉर्म भरा, मेरे लिए वो एक जस्ट अनदर फॉर्म था, हर एक फॉर्म की तरह, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। एंड शार्क टैंक पे पहुंच गए, बिकॉज इट्स लाइक अ शार्क टैंक तो टीवी शो है, एंटरटेनमेंट शो है, वहाँ पे लोग बिजनेस से ज्यादा पहले एंटरटेनमेंट के लिए देख, मजा आना चाहिए। तो हमारी स्टोरी में वो मजा था, वो किक था। 18 साल का लड़का ड्रॉप आउट करके स्टार्टअप किया, अभी 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो दैट इज दैट किक, दैट इज दैट मजा, राइट? तो हर एक स्टार्टअप जो शार्क टैंक पे आया उसमें वो स्टोरी है, थोड़ा सा वो मसाला है, एंटरटेनमेंट है। दैट्स हाउ सास बहू शोज वर्क, सेम वे शार्क पार्टिसिपेंट शो वर्क। सो या। एंड शार्क टैंक का बिहाइंड द सीन क्या है जो हमें देखने नहीं मिलता यूजुअली? तो शार्क टैंक तो मतलब IIT फॉर स्टार्टअप्स है। यू अप्लाई, सेम आपके जैसे 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं हर साल, उसमें से सिर्फ 150 लोग का एयरिंग होता है, 0.015%। तो मतलब दे फिल्टर यू आउट अलॉट। तो अगर आप रिजेक्टेड हो, आपको पता नहीं चलता कि आप रिजेक्ट हो चुके। तो इफ यू आर सिलेक्टेड यू गेट टू नो, बट इफ यू रिजेक्टेड यू डोंट गेट टू नो। तो अगर आपको मेल वापस नहीं आया रिवर्ट, तो दैट मीन्स आप रिजेक्टेड हो, एंड आपको मतलब वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये एक पार्ट है जो सबको नहीं मालूम। एज वेल एज जो रिकॉर्डिंग होता है वो 2 घंटे, मतलब एटलीस्ट फॉर सम केसेस, तो फॉर अस इट वाज 2 hours का रिकॉर्डिंग हुआ पूरा एपिसोड। 2 घंटे का रिकॉर्डिंग वो लोग 12 मिनट में कन्वर्ट करते। वो 2 घंटे में वो लोग सब कुछ पूछ लेते, आपके माँ बाप क्या करते, माँ बाप का कितना कमाई है, आपके गर्लफ्रेंड है कि नहीं, आपके वो क्या करते हैं, सब कुछ, मतलब लाइफ में एवरी सिंगल डिटेल दे आस्क। सो या। एंड आपने अपने कंपनी का बेस कैसे तैयार किया, लाइक हायरिंग प्रोसेस आपने कैसे की, आपने अपना को फाउंडर कैसे सिलेक्ट किया? क्योंकि हमें थोड़ा डर लगता है ना कि हम कैसे को फाउंडर सिलेक्ट करेंगे, हायरिंग टीम हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो फिट रहेगी हमारी कंपनी के लिए या नहीं, तो वो सारी चीजें आपने कैसे मैनेज की? सो हम लोग ने स्टार्टिंग में कोई को फाउंडर नहीं रखा। I mean, we just went on internशाला, and 3,000 रुपए महीने में 10 इंटर्न्स रख लिए, एंड ये हमारा स्ट्रेटेजी था। काफी फनी स्ट्रेटेजी है, बट लाइक ऐसे ही हम लोग ने 10 इंटर्न्स हायर करते गए, और उसमें से फिल्टर आउट होते गया। So one of my co-founder joined OLL as an intern. But my only co-founder, Kaushika, she joined OLL as an intern, and उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया that she grew, and she actually is handling entire OLL today when I am
going to conferences, speaking, and also she is like the backbone. She is like the complete manager and CEO. पूरा वो संभाल रही है. So you can imagine कि एक intern hire किए है and वो intern is so valuable, and that's how we continue our same hiring strategy. We don't hire anyone experienced right away. Our board of advisors is experienced. However, लोग सब interns, young. Our average team members are 21. तो आखिर आपको क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं आफ्टर शार्क टैंक? तो काफी बिजी भी रह रहे होंगे अब तो आप, तो क्या एडवांटेजेस आपको मिले हैं? बस थोड़ा लोग जानते हैं, लोग बात करते हैं. कहीं मैं मेट्रो में चले जाऊं या ऑटो में चले जाऊं तो मतलब लोग फिर भी पहचान लेते हैं कि हाँ ये श्रेयान डागा है, ये OLL से. OLL क्या, मेरे से ज्यादा वो मेरा नाम इतना कॉम्प्लेक्स है ना, श्रेयान डागा, तो बट OLL नाम सबको याद रख. सो वो मेरे लिए सबसे अच्छा चीज है कि एटलीस्ट लोग OLL का नाम तो जानते हैं. एंड मतलब मैं सुबह उठता हूँ, शाम को सोता हूँ, OLL. मेरा नाइट सूट OLL है, मेरा डेली का एक टी-शर्ट OLL का ही है, सब कुछ like literally is just OLL. So at least that recognition of OLL is happening. People know it. People are starting to recognize it. वो एक एंट्री मिल जाता है. फिर उसके बाद तो आपका प्रोडक्ट ही बात करता है, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी ही बात करती है, बट एक एंट्री मिल जाती है. तो आखिर कोई एक बिगनर है जो कि अभी मे बी आपकी एज में हो या कॉलेज में हो, एंड उनको भी कुछ आइडिया है एंड दे वांट टू लॉन्च इट, तो आखिर वो क्या प्रोसेस, एक रोड मैप अपना है जिससे उनको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ हम ये चीज़ें करेंगे तो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा. तो कुछ रोड मैप है क्या आपके पास, अगर किसी के पास आइडिया है तो? यार रोड मैप तो नहीं, बट कैनवा अगर आप जानते हो तो कैनवा पर एक पोस्टर बनाओ, व्हाट्सएप का एक मैसेज बनाओ, जीपे का एक QR कोड दो या गूगल फॉर्म दो एंड सर्कुलेट करो. उसमें जो भी पेमेंट्स आएंगे वो आपका इनिशियल फंडिंग है, इनिशियल कैपिटल है प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो पहले आप लोगों को कन्विंस करो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिना प्रोडक्ट दिए, और फिर उसके बाद वो खरीद लिए तब उनको डिलीवर करो, और इतना अच्छा डिलीवर करो कि वो 10 लोगों को और जाके बोले कि वहां से आपका साइकिल कंटिन्यू. अगर वो 10 लोगों को और नहीं बोल रहे, यानी कि आपका प्रोडक्ट अभी तक चल रही है. सो दैट्स एज सिंपल एज अ कैनवा पोस्टर, अ जीपे QR कोड, a Google form, and you have your MVP ready. तो जब आपने भी स्टार्टिंग की होगी तो आपने भी सेम तरीके से स्टार्टिंग की होगी. Yes. तो आपने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी थी, या आपको कोई सेल्स वगैरह मार्केटिंग कोई सिखा रहा था, लाइक आपके फादर या कोई आपका फ्रेंड वगैरह था, या आपने खुद से ही सारी चीजें देख देख के सीखी? मैंने तो, मुझे ये सेल्स मार्केटिंग क्या होता है मुझे जीरो पता है. मैंने सिंपली जस्ट कैनवा पे पोस्टर बनाया, जूम का लिंक बनाया. इट्स सो सिंपल. वी सेड की फ्री कोडिंग क्लास एट 5 PM 6 अप्रैल, और वो पोस्टर बनाया कैनवा पे. कैनवा इज सो इजी दैट योर नानी जी कैन ऑल्सो गेट, राइट? तो वो एक डाउनलोड किया पोस्टर, जूम का लिंक बनाया, जूम सबने सीख लिया था, और एक व्हाट्सएप मैसेज उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा कि join, very few seats available, etc. तो 100 लोग आए पहले दिन, फिर 200, फिर 500, फिर धीरे धीरे करके एक और बैच खोलना पड़ा. फिर वो उसके साथ we had reached 500 plus 500,000, एक और बैच, एक और बैच, एक और बैच, ऐसे करके 7,000 लोग डेली आने लग गए फॉर एवरी स्किल पॉसिबल प्रैक्टिकल लर्निंग में. एंड तो लास्ट क्वेश्चन, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो अभी न्यू है टू इम्प्लीमेंट देयर आइडिया एंड स्टार्ट करने? तो देखो, मैं कुछ भी कहूंगा आप शायद ही सुन के खुश हो जाओगे, यार ये एडवाइस बहुत अच्छा है, और फिर आप ये पॉडकास्ट बंद करोगे, फिर या तो सो जाओगे या इंस्टाग्राम पे रील देखोगे या नेटफ्लिक्स में मूवी देखोगे या वेब सीरीज. तो मेरे कहने का एफर्ट मैं नहीं वेस्ट करना चाहता, बट मैं बस ये कहूंगा कि ये भूल जाओ कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा या जब मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी या जब मेरा जॉब लग जाएगा या जब मेरी मम्मी अलाउ करेगी या जब पापा अलाउ करेंगे तब मैं कुछ करूंगा मेरे लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ. ट्रू, किसी का वेट मत करो यार, मतलब किसी इवेंट का वेट मत करो, किसी पर्सन का वेट मत करो. इफ यू रियली वांट इट देन गो गेट इट योरसेल्फ. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समवन? सो स्टार्ट इमीडिएटली. मतलब आपको चाहिए ही, आप पक्का हो आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो चलेगा, बट अगर आपको चाहिए तो अभी करो. डोंट वेट फॉर समवन एल्सेस अप्रूवल और समवन एल्सेस परमिशन. चालू करो. थैंक यू श्रेयान फॉर योर एडवाइस. आपने बहुत समझा दिया हमें कि आखिर आपकी कंपनी में क्या होता है, आखिर एज अ पर्सन आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है. एंड आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच.